नाज़रीन, इससे पहले कई बार हम अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं निज़ाम तालीम की। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब से जब गुफ्तगू की गई थी, उनका कहना था कि इस वक्त हमने सबसे पहले तो रट्टा सिस्टम ख़त्म करना है, हमें ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आनी है जिससे हर बच्चा तालीम हासिल कर सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने भी अक्सर हम देखते हैं सेमिनार्स अटेंड करती हैं, जाती हैं, किताब करती हैं और ये नारा बुलंद करती हैं कि अगर कोई भी बच्चा तालीम से महरूम रहा तो ये मेरी गफलत होगी, ये मेरे लिए अफसोस का अमर होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो निज़ाम तालीम है गुज़श्ता सालों से डूबता ही चला जा रहा है। वजूहात महंगाई है या कुछ और, ये भी लोग मुझसे जानेंगे। और वहीं अगर जिक्र कर लिया जाए तो हमारे मुल्क में इस वक्त 80% लोग ऐसे हैं, नौजवान ऐसे हैं जो तालीम हासिल किए हुए हैं लेकिन नौकरी उनके पास मौजूद नहीं है, वो नौकरी के असूल के लिए बाहर जा रहे हैं। तो सारे सिनेरियो पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। क्या सोचा है उनका फ्यूचर क्या होगा? अल्लाह से दुआ करते हैं बेहतर ही हो, मगर हालात कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो किस हद तक बेहतर हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं बेहतर हुआ जी। आप देख लें 365 दिन होते हैं, मेरे ख्याल से 6 मंथ की छुट्टी होती है प्राइवेट स्कूल में। तो वो फीसें छुट्टियों में भी जाती हैं? जी जाती हैं, हम वो देते किस हैं। पेस में दी जाती है? हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, कभी स्मोक आ गई, कभी गर्मी आ गई। 6 मंथ छुट्टियों के होते हैं, 6 मंथ बच्चों ने स्कूल जाना कि पढ़ाई क्या करेंगे बच्चे। 8-8 साल के बच्चे अंडे बेच रहे होते हैं, रोते हैं इधर आके कि पढ़ने को दिल करता है, पर घर वाले भेजते हैं कि जी ये बेचोगे तो घर का खाना चलेगा। अवाम नहीं सही, अवाम नहीं ठीक, अवाम की क्या गलती है? हर महकमे में आपको पता है करप्ट निज़ाम चल रहा है, धांधली हो रही है। इस तरह नहीं मुल्क चलते हैं। लोग कह रहे हैं सहूलतें नहीं है, तालीमी निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारे पाकिस्तान में, पंजाब में। नहीं, ये बात गलत है। सहूलतें हैं लेकिन आगे से जॉब पे नहीं मिलती। ऐसे मैंने हालात समझ लेंगे 40 साल मेरी ज़िंदगी है। जब से ये हुकूमत आई है ना, उन्होंने तो वो हाल कर दिया कि जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहीं एक जगह पे तालीम का निज़ाम अच्छा हो, हॉस्पिटल का निज़ाम अच्छा हो। मुझे तो अभी तक कोई एक निज़ाम ऐसा नहीं मिला कि जिससे मैं अप्रिशिएट पूरे पंजाब का शिकवा है, मैं पूरे पाकिस्तान में शिकवा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कि आज हमने बात की है तालीमी निज़ाम जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं मैशत के हवाले से, वहीं अगर बात की जाए तालीमी निज़ाम की तो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो कहाँ पर खड़ी है, क्या सोच रही है। आने वाले अगर दिनों की बात कर ली जाए, हालात की बात कर ली जाए, तो बहुत से लोगों को ये मौक़िफ़ सामने आया हमारे प्रोग्राम में कि ये हुकूमत भी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। लेकिन उनकी मायूसी की वजह सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई थी, और जहाँ पर महंगाई है वहाँ पर महंगाई ने हर चीज़ को अपनी लपेट में तो ले ली है। कहीं भी किसी भी चीज़ का अगर जिक्र किया जाए तो हमेशा जिक्र प्योरिटी पर महंगाई का ही रहता है, क्योंकि महंगाई वो वाहिद मसला है जो हल होगा तो हमारे तमाम इदारों के हालात बेहतर होंगे, हमारे स्कूल्स के हालात बेहतर होंगे। किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, बाज़ारों की, मार्केट्स की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ के हालात बेहतर होंगे। इसी तरह अगर बात कर ली जाए निज़ाम तालीम की, एजुकेशन सिस्टम की, जो कि हमने देखा है कि इससे पहले 3.5 साल की हुकूमत में, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वेंटिलेटर पर मौजूद था हमारा निज़ाम तालीम, और बच्चों को पास कर दिया गया सिर्फ इस बेस पर कि कोविड है, एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, इम्तिहानात नहीं होंगे, बच्चों को पासिंग मार्क्स देकर, खुद से मार्क्स देकर पास कर दिया गया। हर्ष क्या हुआ? बच्चे आज कहाँ मौजूद हैं? हाथों में मोबाइल मौजूद हैं, इंटरनेट की दुनिया में मसरूफ़ है और मालूम कुछ नहीं है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। आज आकर हमारे पास एक ही ऑप्शन नज़र आती है कि किसी न किसी तरह इस मुल्क से जान छुड़वा के हम दूसरे मुल्क में जो है वो शिफ्ट हो जाए। लेकिन वहाँ पर भी अब हम जाएंगे तो हमें उसके लिए अपनी डिग्री लाजमी चाहिए। लेकिन डिग्री हमारे मुल्क में इस तरह है कि रट्टे सिस्टम पर मुंतकिल हो चुकी है। एक तरफ हमने पढ़ना है लेकिन समझ ही नहीं आ रही है कि पढ़ क्या रहे हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब से भी हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी चंद महीने पहले, उनकी जानिब से भी ये जिक्र किया गया था कि रट्टा सिस्टम इस वक्त मुल्क में ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। उर्दू बाज़ार की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो उर्दू बाज़ार की तारीखी हैसियत की अगर बात कर ली जाए तो इसको मोहनलाल रोड कहा जाता था। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें थी, कुतुब खाने थे, इसीलिए इसका नाम जो है वो उर्दू बाज़ार रख दिया गया। लेकिन यहाँ पर चंद साल पहले अगर बात कर ली जाए, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, कुछ साल पहले की अगर बात कर ली जाए, 3-4 साल पहले, तो यहाँ पर इसी उर्दू बाज़ार में कदम रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि बच्चों को लगन था, शौक़ था पढ़ने का। लेकिन आज वो तालीमी निज़ाम कहाँ खो गया है? आज क्या हालात चल रहे हैं यहीं पर लोगों की ज़ुबानी जानते हैं, लोगों से जानते हैं कि इस वक्त जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, नौजवान इस पर क्या राय रखते हैं। और मरीम नवाज़ साहिबा ने जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आई हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो इस पर क्या राय रखते हैं, तो मेरे साथ ही रहिए, उर्दू बाज़ार में लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आपसे। मैं ठीक हूँ। क्या करते हो? स्टडी कर रहे हो? क्या पढ़ते हो? 10th में। मैट्रिक में हो? जी। क्या पढ़ रहे हो मैट्रिक में?
बायो रखी हुई है। बायो रखी हुई है। आगे क्या सोचा है मुस्तकबिल? आगे बस डॉक्टर का सोचा हुआ है। डॉक्टर का सोचा हुआ है। लगभग कभी सोचे कि कितने पैसे लगते होंगे डॉक्टरी में? बहुत ज़्यादा, कितने? लाखों में लग जाते हैं। लाखों में लग जाते हैं। उतनी तनख्वाह भी लगती है? नहीं, क्या वजह है उसकी? उसकी यही वजह है कि बस हमारा निज़ाम इसी तरह का, यही वजह है कि जो है ना हमारा निज़ाम बेहतर हो। निज़ामी तालीम बेहतर कैसे होगा भाई? निज़ाम तलीम इसे हाँ। हमारे हुक्मरान ही बेहतर करेंगे ना। कैसे? मरियम साहिबा प्रोजेक्ट्स लेकर आई हैं, हमने पहली बार देखे हैं। स्टूडेंट्स को कर्जा दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दे रही हैं, लैपटॉप दे रही ये हैं। तो सब हाँ। ड्रामे हैं ना। अच्छा। मरियम नवाज के ये बस ड्रामे हैं सारे, और कुछ भी नहीं है। ये बस अपनी जो है ना ड्रामे और लगा रही हैं, और कोई इसका जो है ना मसला नहीं है। बस आवाम को किसी दीवाने मरियम लगाया नवाज हुआ है। साहिबा कहती हैं नौजवान पढ़ेंगे तो हमारा मुल्क जो है वो रोशन होगा, मुस्तकबिल रोशन होगा। वो बस वैसे बातें हैं और कुछ बात नहीं है इस तरह की। मरियम नवाज जो है ना बस ड्रामे कर रही है। हाँ। बस उसका सफाई की तरफ ध्यान है और किसी की तरफ ध्यान नहीं है। हर आवाम को जो है ना गाड़ी देख लो, रिक्शा देख लो, हर चीज़ पे उसकी तस्वीर है, सफाई सफाई, और कुछ वो काम नहीं कर रही है। सफाई भी हो नहीं रही है कि सफाई पंजाब में हो तो रही है अच्छा। सफाई, हाँ। लेकिन उसका बस सफाई वाला ध्यान है और किसी काम की तरफ जो है ना ध्यान नहीं है। बस सफाई सफाई और कुछ भी नहीं है। और और कुछ भी भी कोई नहीं दूसरा है। तीसरा काम बहुत किया शुक्रिया आपका। इनका कहना है और तो कुछ भी नहीं है, बस पूरा जो फोकस है ना इस वक्त मरियम साहिबा का वो सफाई पर है। लेकिन और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, इनका इस बारे में क्या कहना है, वो क्या राय रखते हैं। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि हमारा जो निज़ाम तालीम है उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कोई बच्चा तालीम से महरूम रह जाएगा तो वो हमारी गलती है कि मेरी जिम्मेदारी होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक, अल्लाह का शुक्र। उर्दू बाज़ार सस्ता बाज़ार है अभी भी? लगता तो नहीं है, बस मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ। अच्छा, तो मुझे तो कुछ खास फर्क बेटा नहीं है लगा। आपका? हाँ जी, बेटा है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। मैट्रिक में क्या पढ़ रहे हो बेटा? मैं आर्ट्स कर रहा हूँ। आर्ट्स कर रहे हो। तो पाकिस्तान में अगर हम तालीम की बात करें, तालीम के हवाले से पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान बहुत पीछे है। मैं तो पाकिस्तान को कहीं भी नहीं देखती कि कहीं एजुकेशन के जो हवाले से वो कहीं हाँ। बहुत ऊंचाइयों पे हो। बच्चों की पढ़ाई का कोई बहुत ही बुरा हाल है, और स्कूलों वालों ने तो कोई इंतहा मचाई, प्राइवेट स्कूलों वालों में। मैं एक बेवा औरत हूँ, ठीक है, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो इतना मुझे मजबूर कर दिया ना कि मैं बस आज ना निकली हूँ खुद से कि मैं कहने का देखूँ भला मैं बाहर जाके कि क्या हिसाब किताब है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, वो भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, सब अपना अपना प्रॉफिट खा रहे हैं। तो कैसे मैनेज गरीब का। करते हैं? शोहर सर पर ना हो तो अखराजात तो बहुत मुश्किल हो जाते बहुत हैं। मुश्किल है। बहन भाई ताउन करते हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। मेरे वालिद साहब रिटायर और रेंजर ऑफिसर हैं, तो वो मुझे करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, वही तो, करते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी एक शोहर की जो बात होती है वो फिर थोड़ा उसमें तो बहुत सारे क्राइसिस है। और अकेली औरत का। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। हाँ चारों जी। पढ़ते हैं? चारों पढ़ते हैं। कौन से स्कूल जाते हैं? ये प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे हमारे एरिया में, शादरा में, वहाँ पे जाते हैं। शादरा से आई हैं हाँ आप? जी। वहाँ पर जो स्कूल का सिस्टम है ठीक है? नहीं, मुझे तो कोई पसंद नहीं है। सब अपनी मर्जी की बुक्स लगा रहे हैं माँ बाप को, और एकदम से बच्चों ने, अगर किसी ने सेकंड हैंड बुक ले लिया, चेंज कर दी हैं एकदम से। किताबें चेंज करने की क्या वजह है? पता नहीं उनको क्या, 1-2 साल वही लगाते हैं, अगले साल चेंज कर देते हैं। ऐसे ही है, बस मजबूर किताबें होके दे बस- नहीं रहे स्कूल वाले? नहीं दे रहे हैं। यानी हाँ। कोर्स जो पिछले बच्चे यूज कर रहे थे वो दूसरा बच्चा नहीं यूज कर सकता। सिकंदर हयात साहब जो तालीम के वजीर लगे हैं पंजाब जी। में, उन्होंने कहा था कि सरकारी स्कूल्स में बच्चों को एडमिशन दें, सरकारी स्कूल्स में जो तालीम है वो बेहतर होगी, किताबें मिलेंगी, यूनिफॉर्म मिलेगा। नहीं, बड़ी क्लासों में तो थोड़ा है, बड़ी क्लासों में बच्चों को पे फिर भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं। छोटी क्लासों में कोई फोकस नहीं कर रहा। छोटी मेरे बच्चे अब बाकी सारे छोटी क्लासों में हैं, तो मैं उनको नहीं भेज रही। छोटे बच्चे हैं आपके, यानी उनको कि- पढ़ाना भी है हाँ जी, आपने, बिल्कुल। उनके खुराक वगैरह का भी ख्याल रखना है। बिल्कुल। तो इसमें आप समझ रहे हैं गवर्नमेंट का इनका किरदार अदा कर रही है अपना? कुछ भी नहीं मरियम है। नवाज साहिबा कह रही है कि कोई बच्चा तालीम से महरूम रह जाएगा तो मेरी ये गलती मैं है। जबरदस्ती और अपने पेट पे गिरा दे के मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। वो लोगों के पैसे लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। मैंने कितनी दफ़ा अप्लाई किया, मेरा कहीं पे कोई आवाज़ नहीं सुनी गई, किसी ने नहीं मेरी हेल्प की। बस मेरे वालिद हैं, जो अल्लाह है ऊपर बैठा हुआ, वही है बस। शुक्र है अल्लाह का हर हाल। मरियम नवाज साहिबा ने बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई हैं नौजवानों के लिए। स्कीम्स लेके आई हैं, लेकिन मुझे कहीं भी, मैंने ट्राई किया हर जगह, लेकिन अच्छा, मुझे आपने कहीं किया? पे मैंने किया, ठीक है, ई बाइक्स मिल रही हैं, कुछ भी लैपटॉप नहीं। मिल रहे हैं। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। लोगों के पैसे लगे हुए हैं, बच्चों के पैसे लगे हैं, कुछ भी नहीं लगा हुआ मेरा। तो मैं तो बस ऐसे ही अल्लाह के सहारे बैठी हुई हूँ। एक बच्चा, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में लोगों से जब बात करती हूँ कि एक बच्चे का खर्चा कितना होगा,
वो कहते हैं कि एक बच्चे की अगर भी कम से कम अगर पैसे खर्च किए जाए एक बच्चे पे, दूध के, खाने पीने के, स्कूल यूनिफॉर्म के, ट्यूशन के, स्कूल के, सबके, तो 50,000 से भी ऊपर बनता है, हकीकत में बनता है। हाँ। अभी मैं सिर्फ 2 बच्चों की बुक्स लेने आई हूँ, तो ले रही हूँ। कुछ मैंने स्कूल से ली, कुछ कॉपीज़ वगैरह तो बाहर की अलाउ करते ही नहीं ना, तो मैंने स्कूल से ली है। तो अब मैं बुक्स लेने आई हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पैसे लग गए। मुझे लगता है कि 50,000 से अब हो जाएगा, और अल्लाह मालिक है। इसका भी अभी इसकी कभी 50,000 में 4 बच्चे मैनेज होते हैं, मैनेज होंगे, इससे भी कम पैसों में। ट्यूशन भी जाते हैं सारे उसकी फीस अलग से। हाँ जी, अकेडमीज की अलग है, स्कूल की अलग है, और कोई डिस्काउंट नहीं है कि बच्चा अगर औरत बेवा है, नहीं सहारा कोई, तो कोई डिस्काउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो मुझे तो कोई हुकूमत की समझ नहीं आ रही। पता नहीं, क्या हमारा एरिया इतना ख़राब है, गैस हमारे एरिया में नहीं आती। हमें तो पता नहीं कि अब हुकूमत क्या कर रही है। शोहर का इंतकाल कैसे हो गया? हार्ट अटैक से। कब की बात है? 4 इयर्स हो गए। 4 साल। हाँ जी। 4 साल आप खुद ही देख रही हैं सारा? खुद ही देख रही हूँ। बच्चे इसको पार्ट टाइम जॉब थोड़ी करता है। ये जॉब भी कर रहे हैं? हाँ जी। क्या जॉब करता है? ये बिस्किट की एजेंसी में काम करता है। कितनी तनख्वाह मिलती है? इसको 10,000। 10,000 में तो घर का राशन बहुत मुश्किल से आता नहीं है। आता, कुछ भी नहीं आता, बस ऐसे बस वक्त गुजारना है ना। अब क्या करें, जब अपने देखते हैं तो फिर बहुत लगता है कि चलो कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं है तो फिर क्या करें। शोहर सर पे हो तो बच्चों को भी मालूम होता है कि बाप ने जो है वो जी, अखराजात पूरे बहुत करने अल्लाह हैं, का शुक्र था, किसी के बहुत- आगे हाथ नहीं करना हमने। बहुत अच्छे हालात हाँ। थे हमारे पास, एकदम से वो उनको ऐसे रोड पे एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक, तो वो उनकी डेथ अच्छा, हो गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रिलीफ समझ नहीं है आपके था बच्चों के लिए? ये तलीमी निज़ाम कब से ख़राब हुआ है हमारा? तलीमी निज़ाम किसी का भी नहीं सही। हम्म। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आती। कोई भी हुकूमत आ जाए, सब अपना सवार रही है। मुझे तो यही लगता है। बच्चों का मुस्तकबिल क्या कोई सोचा है? कुछ भी नहीं है, बच्चों का मुस्तकबिल कोई नहीं है, सब बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों को मुल्क से बाहर बाहर भेज ही। देना है आपने? नहीं, मैं तो नहीं भेजूंगी। अब देखे क्या आगे इनकी ज़िंदगी में है, लेकिन सब ज़्यादातर यही है। अपनी फैमिली में देखें या आसपास देखें, यही है। बाहर चले जाएं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। सारे बाहर चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे और भी क्या बचेगा फिर। ऐसे है ना। बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है कि अगर एक बच्चे को भी पढ़ाना है तो कम से कम आपको 50-60 हज़ार तो मैक्सिमम जो है वो ज़रूरत ही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वो एक बेवा खतून अभी मिली हैं, उनकी दुख भरी कहानी सुन के तो मैं कहती हूँ शायद हुकूमत को भी थोड़ा सा तरस आ जाए कि किस तरह मैनेज करना है बच्चों को। एक तरफ मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि बच्चों की अगर पाकिस्तान में या पूरे पंजाब में अगर कोई बच्चा तालीम से महरूम रहेगा तो वो मेरी गलती होगी। जी, तालीम तो हाँ। हर बच्चे का हक़ है और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे सहूलियात दे कि जिससे कोई बच्चा तालीम से न रह जाए। हम तो खुद इधर मेहमान है, KP से आए। अच्छा, KP से आए हैं? KP से KP में कैसे हालात हैं तालीम के हवाले से? KP में तालीम का रेशो तो बहुत अभी अच्छा चल रहा है। अच्छा, हायर एजुकेशन के हवाले से अगर लेकिन बात KP हो के सारे नौजवान यहाँ पंजाब में क्यों आना चाहते हैं? लाहौर में आके शिफ्ट हो जाते हैं। जाए, असल में इधर हाँ। ऐसा है ना, इधर सहूलियात बहुत ज़्यादा है KP की निस्बत। IT शोबे को अगर आप अच्छा। देखें जो आप KP से ताल्लुक़ रखते हैं? जी जी, मैं KP से हूँ। थोड़ी दिन हो गई है इधर आए, खुद में रहने आए हैं? नहीं वैसे घूमने आया हूँ। अच्छा, घूमने आए हैं। जी जी। तो कितना फ़र्क लग रहा है पंजाब में और KP में? पंजाब इधर मौके बहुत ज़्यादा है कारोबार पंजाब के। में? पंजाब में तालीम यहाँ के की हवाले आवाम से- कह रही है यहाँ कोई मौका ही नहीं है हमारे पास। नहीं, इधर अच्छा। के हवाले से निस्बत मौके बहुत ज़्यादा है। लोग हमारे अक्सर लोग जो है इधर काम करने आते हैं, तालीम हासिल करने आते हैं। सहूलियात इधर ज़्यादा है उधर की निस्बत। हुकूमत भी इधर बच्चे की- पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ते कहाँ पढ़ते हैं? हैं, उधर पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में? KP के स्कूल में? जी जी, KP की स्कूल। वहाँ की हुकूमत कितना ताउन कर रही है बच्चों की तालीम के लिए? वहाँ की हुकूमत बहुत ज़्यादा या यही चल रहा है कि पंजाब को किसी तरह टक्कर दे दें? वो पता नहीं हाँ। सियासी बात है, लेकिन वहाँ की जो हुकूमत है बच्चों को हाँ। बहुत खुश कर रहे हैं कि मौके दे दें। अभी वो जो वज़ाइफ दे रहे हैं हर बच्चे को तकरीबन 1500-2000 रुपये फ़ीस स्टूडेंट पढ़ने के लिए। हाँ। मतलब जो भी बच्चे के अखराजात हो, कापियाँ लेना हो, किताबें लेना हो, कपड़े लेना हो, तो हुकूमत ताउन कर रही है वहाँ हुकूमत पर? ताउन कर रही है। गुरबत उधर ज़्यादा है अच्छा। इधर की निस्बत। गुरबत उधर ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया सर आपका, इनका कहना गुरबत उधर ज़्यादा है यहाँ की निस्बत। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका?
कैसी हैं सर? ठीक है। कैसा जा रहा है काम? एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है आपने उर्दू बाज़ार में, तजावुज़ात की जद में आते हैं, बचे हुए हैं अभी तक MCL वालों से। कैसे जा रहे हैं हालात मुल्क के? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? क्या वजह मुश्किलात की, और किसने कर दिए इतने मुश्किल हालात? गवर्नमेंट ने की है, काम ही नहीं है। काम ही नहीं है। अभी यहाँ एक खातून खड़ी थी, वो ये चीज़ें ले रही थी, कहीं थी बहुत महंगी चीज़ें हो गई हैं। हर चीज़ से क्या वजह है? ये कॉपी पेंसिल ये सारी चीज़ें 14% टैक्स लगा दिया ऊपर, सेल टैक्स। इन चीज़ों पे बनता है टैक्स लगाना? पता नहीं अब क्या किया है। बहुत मरीम सामने नवाज लिखा साहिबा हुआ- बहुत सामने लिखा हुआ है, तो हाँ सेल कोई टैक्स। पॉलिसी लेकर आई हैं? कोई पॉलिसी इनको मालूम ही नहीं है। वो आप देख लें ज़रा, एक सामने स्टोर मौजूद है, उस पर लिखा हुआ है पेंसिल पेन रबर शॉर्पनर पर 14% जो है वो सेल्स टैक्स का नफाज किया गया है, जो कि नामंजूर का नारा भी साथ में लगा दिया गया है कि हमें ये चीज़ें नामंजूर हैं। एक तरफ जो हुकूमती दावे थे वो अभी तक दावे ही रहे हैं, कहीं भी हमें असर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और दूसरी तरफ लोगों के शिकवे देख लें आप किस कदर हैं कि तालीमी निज़ाम को कुछ मालूम ही नहीं, बच्चों के लिए क्या मुस्तकबिल है अभी तक किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही है। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह पाक का। उर्दू बाज़ार में कोई रौनक ही नहीं है, खरीदार ना होने के बराबर। क्या वजह है इसकी, समझ रहे हैं? अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं बच्चों हाँ। की, तो 15-20 दिन की वैसी छुट्टियां थी, तो उस वजह से अब मंडे से स्कूल स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। अच्छा। तो काम भी बेहतर हो जाएगा। तालीमी निज़ाम कैसा है हमारे पाकिस्तान में, पंजाब में? तलीमी निज़ाम जो है वो गवर्नमेंटली जो है वो तो इतना बेहतर नहीं है, प्राइवेटली जो है वो चल रहा है। तालीमी निज़ाम की अगर बात करें पंजाब में, तो मरीम नवाज साहिबा कह रही है अगर कोई बच्चा तालीम से महरूम रहेगा तो मेरी गलती होगी। वो तो अभी नई हुकूमत आई है, उसको तो टाइम चाहिए अभी, जो अब नई किताबें कितना वगैरह, टाइम लग जाएगा? ये तो अब देखें कितना टाइम उनको मिलता है। अच्छा, आप इतने समझदार हैं वैसे, कब से हम देख रहे हैं तालीमी निज़ाम जो है पहले ठीक था, ख़राब कब होना शुरू हुआ है? बोर्ड की पॉलिसीज़ जो होती हैं वो आए दिन रोज़ चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से तलीमी निज़ाम डिस्टर्ब होता है। अब जैसे आजकल 9th की बुक है वो शॉर्ट हाँ। है मार्केट में, अच्छा, तो वो भी बोर्ड से इम्प्रूव ही अब हुई है, क्लासेस लग गई हैं बच्चों की। इसकी वजह से तालीमी तो निज़ाम इसकी- डिस्टर्ब हुआ है। जाहिर है जब बच्चों को किताब ही नहीं मिलेगी, माँ बाप इधर बाज़ार में ढूंढ रहे हैं किताबें, किताब अभी छपी नहीं है, तो वो अब इसी तरह ही होता है, 1-2 किताबें और इस तरह शॉर्ट है। तो ये बोर्ड की पॉलिसीज़ कुछ चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से बोर्ड की पॉलिसी निज़ाम- कुछ चेंज होती है। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है कि किस तरह से इस वक्त मुश्किल हालात है और गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। बच्चों की तालीम का क्या ही प्रोसेस है लोगों की नज़र में, वो आपने जान ली है। और भी लोगों से बात करते हैं, वो उनका इस बारे में क्या कहना है, उनसे राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? कैसा जा रहे हैं हालात? आजकल तो ग्राफ नीचे है काफ़ी। कोई कस्टमर ना होने के बराबर है। पूरे उर्दू बाज़ार का ही ये आलम है, ये मुझे लगा चंद एक दुकानों में ये सूरत हाल है। हर जगह यही है, पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। क्या वजह समझ रहे हैं उसकी? बस इकोनॉमिकली बहुत नीचे हाँ। ग्राफ गिर गया, लोगों में परचेजिंग पावर नहीं है, तो इसलिए मार्केटों का रुख नहीं करते लोग। लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, लेकिन एक तरफ नए मंसूबे, नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप ले आए हैं। वहाँ एक स्टूडेंट अभी बैठे हैं, मैं उसको देख के मुझे ख्याल आया है कि ई-बाइक्स दी गई हैं, लैपटॉप्स दिए गए हैं, लेकिन अभी भी नौजवान खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। कंडीशन इतनी, ग्राफ स्टडी का इतना गिर गया है, बच्चों तो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, स्कूलों में तादाद इतनी कम हो गई है, प्राइवेट स्कूल जो हैं उनकी फीसें इतनी ज़्यादा हैं, वहाँ भी नहीं अफोर्ड कर सकते बच्चे, तो माँ बाप परेशान है, इकोनॉमिकली नीचे ग्राफ हाँ। गिर चुका है, तो बुरा ही हाल है। वैसे आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी, कौन सी क्लास में है? पार्ट 1 में है, FSC में। कैसे मैनेज करते हैं उनकी सारी स्टडी? कितना क्रिटिकल लगता है ये सब? नहीं, अब तो बहुत मुश्किल हो गया, फीसें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और बहुत मुश्किल है अफोर्डेड, बच्चों को तालीम देना बहुत मुश्किल हो। मुस्तकबिल क्या समझते हैं बच्चों का? हमारे मुस्तकबिल पंजाब में क्या है? अब बुरा हाल है, पहले थोड़ा सा अच्छा था कंडीशन, लेकिन इस दफ़ा बहुत बुरा हाल है, बच्चे बहुत परेशान हैं, माँ पेरेंट्स बड़े परेशान हैं, और स्टडी कुछ नहीं है, एजुकेशन बहुत ग्राफ गिर गया एजुकेशन। बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना है कि एजुकेशन कुछ नहीं है, ग्राफ बिल्कुल, इकोनॉमिक ग्राफ जो है वो बिल्कुल गिर चुका है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त बच्चों को पढ़ाना है, क्या करना है। मेरे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इससे पहले लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, बच्चों का जो इस वक्त मुस्तकबिल है वह हाथों में, कहीं पर कोई मफिट बेचे जा रहे हैं, कहीं पर सॉक्स बेच के गुजारा किए जा रहे हैं। किसी न किसी रीज़न की वजह से जो नौजवान हैं वो सड़कों पर आकर अपना रोज़गार बना रहे हैं कि किसी न किसी तरह हमने अपनी तालीम भी मैनेज करनी है, तमाम अखराजात भी पूरे करने हैं। अभी एक बेवा खातून जैसे मिली थी जिनका कहना था कि उनका बेटा अभी मैट्रिक में ही है और साथ ही साथ वो अपने अफोर्ड जो हैं वो खुद ही देख रहे हैं, सारे अखराजात खुद देख रहे हैं। लोगों से मुझे बात करते हैं, इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक। क्या नाम है आपका? जी रफ़ी सकलैन जी। रफ़ी सकलैन साहब। रफ़ी साहब मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क के हालात इस वक्त कैसे जा रहे हैं? मुल्क के हालात तो बहुत बदतर जा रहे हैं जी। जो हालात जा रहे हैं हर आदमी परेशान है और यही है कि तालीम हमारे में ये बहुत मुश्किल हो गई है अब, क्योंकि वसाइल इतने नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बच्चा पढ़ जाता है तो एक फैमिली को लेकर चलता है। अगर एक भी लाइक निकल आता है तो वो फैमिली की लाइफ बना देता है। अगर वो नकारा निकलता है तो फिर सारी फैमिली को लेकर डूबता है वो। तो ये तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना। और जो दौर आ गया, आजकल के बच्चे मोबाइल को लेते हैं। उसकी क्या वजह समझ रहे हैं? वो निज़ाम तलीम बेहतर नहीं है? नहीं, निज़ाम तलीम तो बेहतर है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेते ज़्यादा। तो उसकी वजह से वो यही सोचते हैं कि ये मोबाइल ले लिया हमने तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। हमें कुछ सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। जी। मरियम नवाज साहिबा कैसी पॉलिसी लेकर आई हैं एजुकेशन सिस्टम के लिए? माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही है जी मरियम नवाज। तो मेरा तो उनके लिए एक सलाम है जी, क्योंकि मैंने पहले भी एक आधा गाना गाया था उनके लिए एक, तो शायद उनके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ जी, मैं पढ़ा। कितना पढ़े हैं? 10 पढ़ा हूँ जी। 10 पढ़े हैं। आगे क्यों नहीं पढ़े? घर को चलाने के लिए मुझे मजदूर बनना पड़ा। आप अपना दिल है कि बच्चे पढ़े हैं आपके? हाँ जी, पढ़े हैं बच्चे माशाल्लाह। जॉब करते हैं? बेटी को मैंने 16 करवाई हैं और बेटे को 12, एक को 14। ना पढ़े लिखे हैं, हाँ मजदूरी कर रहे हैं। जी, क्या शौक क्या था जिंदगी में? शौक यही था कि चलो ये कुछ नहीं है तो इनको समझ आ जाएगी। तालीम सिखाती है हमें अच्छी बातें, और जो नहीं पढ़े होते वो जाहल बन जाते हैं लोग, किसी को मारते हैं, किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तालीम तो यही सिखाती है कि चलो किसी की रिस्पेक्ट की जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अगर हम करते हैं तो ये तो बहुत अच्छा है, पढ़ाना चाहिए बच्चों को। सालों में हम देख रहे हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये ख़राब होता जा रहा है। इससे पहले एजुकेशन सिस्टम कैसा था? बस यही है ना कि लोग हमारे जो कॉलेज होते हैं या स्कूल होते हैं उसमें एक आधा लड़का खराब होता है। अच्छा। और वो दूसरों को भी खराब करता है। वो यहाँ तक कि वो बच्चा होता है छोटा सा, वो बड़ा होके पता नहीं क्रिमिनल बन जाता है वो, क्योंकि वो गैंग बन जाते हैं। गैंग जब बनते हैं तो फिर खराबियाँ पैदा होती हैं। क्योंकि बचपन के दोस्त फिर जवानी में मिलते हैं, बड़ा मसला ख़राब होता है। तो कोई अच्छे दोस्त हों तो वो अच्छी बातें करते हैं, जो फिर गलत होते हैं कॉलेज के दौर में भी, स्कूल के दौर में भी, तो बड़ा मसला ख़राब होता है। तो लेकिन हमें यही है ना, पहले लोग हम भी सोचते थे ये महंगे स्कूलों में क्यों भेजते हैं बच्चों को। अच्छा। तो हमें समझ नहीं आती थी, अब समझ आई है कि तो महंगा स्कूल हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आप अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं जी, मैं तो नहीं कर सकता। मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ अपनी, कि हम सोचते थे ये क्यों कर रहे हैं ऐसे लोग, लेकिन अब समझ आई है कि ये जब वो स्टैंडर्ड होता है ना तो सोच उनकी भी ऊपर होती है, स्टेटस होता है, तो उस हिसाब से चलते हैं। अगर वो नीचे वाला होगा वो बच्चा पढ़ तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा जाहल भी निकलेगा, लड़ाई झगड़े में रहता है ज़्यादा। और चलो भाई किसने मारा तुम्हें, चलाओ मेरे साथ, वो एक ग्रुप बना लेते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था? ये तहरीक-ए-इंसाफ में अच्छा मुझे तो इतना मालूम नहीं है। तो बस ये है कि मियाँ साहब का दौर अच्छा था एक टाइम, अच्छा। लेकिन अब बीच में लड़ाई झगड़ा इनका चल रहा है तो बड़ा मसला ख़राब हुआ है। तो ये लड़ना नहीं चाहिए। ऐसे हमने ना पाकिस्तान नमा बनाया 40 साल में जी। मैंने पाकिस्तान नमा बनाया 40 सालों में। आपने 40 साल में? हाँ जी, 40 साल मेरा लग गया नहीं। अच्छा। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮੈਂ ਬਣਨੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਫਿਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸਮਰਾਜ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਸੀ ਮੋਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦਾ,
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मर गई, जरदारी की हुकूमत झड़ गई। जरदारी 4 साल जहाज झूटदा रहा। असां लाहौर नूं यादगार दा पुल ते मैट्रो बस ते स्पीडो दी, सलामाबाद ते मुल्तान नूं मैट्रो असां उदों दी। नवाज शरीफ कोटला, हाँ जी, नवाज शरीफ कोटला आपा जेल में था जब लाहौर को मैंने 15 ओवर ट्रेना दी हैं। क्या बातें कर रहे हैं? ये वो अपनी बातें कर रहे हैं, जो गुजर गया है वक्त, हाँ। और उसको याद कर रहे हैं अब। लेकिन बहुत दौर अच्छा। ते फिर इथों निकलिया कसलूमवाला नूं लैके बाहरले मुल्क टुर गया है। तलीमी निज़ाम पे फिर भी कोई तवज्जो नहीं दी। इन्होंने कोई काम नहीं किया तिना हाँ। पार्टियां ने। इथों कसलूमवाला नूं लैके बाहरले मुल्क टुर गया है। बीमार सी 5 साल उतों नहीं आया। मैं गुजरां दे पुल बनवाए तो पेशावर नूं मैट्रो दी। मुड़ जी इमरान खान की हुकूमत आ गई, उन्हें पाकिस्तान नूं 9 मई दी तलीमी निज़ाम की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, जी, जी। 9 मई दी अग्गां लाइयां, सोने दी घड़ियां मुंदरियां बनवाइयां, पाकिस्तान नूं लॉकडाउन लाया। मैं फुल्लांवाला चौक लाहौर दा टूल प्लाजा, सियालकोट दा मोटरवे ते छतरे दे पुल इमरान खान की हुकूमत च बनवाए ने। मुसाफिर खाने उन्हें हुकूमत तो पहले आपने बनवाए? हाँ जी, मैंने बनवाए आप हैं। आज किन हालात में? मैं अपने लफ्ज़ नाल पाकिस्तान नवा बनाया है। 13 करोड़ आवाम दी शादियां भी कीतियां ने। पाकिस्तान दी पुलिस भी बहाल की, सुप्रीम कोर्ट दा हाई कोर्ट दे जज भी बहाल किए ने। कि हमने खिदमत की है बस। अच्छा। ये इन्होंने तो नहीं शादियाँ की। आजकल के महंगाई के दौर में कोई किसी को सही तरह पैसा पड़ा है ना, वो भी मेरा है। कोई किसी को खाना नहीं खिला सकता, कोई किसी को खाना नहीं खिला सकता जो आजकल हालात है। पाकिस्तान में कितने लंगर खाने मैंने खोले, स्कूल मैंने बनवाए हैं, कॉलेज मैंने बनवाए हैं। हाँ जी। तो अभी हमारा तलीमी निज़ाम देखें जरा, हमारा तलीमी निज़ाम देखें। स्कूल जाके मैं स्वादा मोटरवे बनवाया, 10 मैट्रो उधर कलियां ने। फैसलाबाद हुण जाके मैं रोड बनवा रहा। अच्छा। इन्हां तां काम कीता ही कोई नहीं। नवाज शरीफ तां इंडिया ही बैठा हुण ते हुण जाके मैट्रो दी छत्तां मैं पवाइयां ने 5 सूबेयां च। अच्छा दरे मोड़ वाली मैट्रो दी छत्तां मैंने बनाई हैं। हाँ जी, पाकिस्तान के नाल पाकिस्तान दे रोड में बनवाई जाना। अच्छा। हाँ जी, इमरान खान दे नून लीग दे पीपल पार्टी दे वोट होए ने। नून लीग दा पैसा फड़िया इमरान खान। जब नींद में होते हैं तब कहते हैं। सोने दी घड़ियां मुंदरियां उन्हें बनवाइयां ने। जो बात है ना, पाकिस्तान इन्होंने बनाया 40 साल। हाँ जी, वो सही कह रहे हैं, डैमेज हो गया ना। अच्छा, तो ये होता है। गाने की बात कर रहे थे आप? हाँ जी, वो गाना तो यही आप था कह रहे थे कि गाने का भी शौक था आपको? हाँ जी, बचपन से फिर था मुझे, और मैंने छोड़ दिया हुआ था। शादी हो गई, जिंदगी और आदमी घर के मसलों में होता है। हाँ। तो ये तो एंजॉयमेंट होता है हल्का सा, चलो अपना एंजॉय कर लिया। लेकिन जो मैंने छोड़ दिया था, तो पीछे मैंने एक दफ़ा गाया है गाना। तो कौन सा गाना? दुनिया न्यूज़ पे वो फाद भाई हैं, उनको सुनाया था मैंने। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत तो बहुत दे दी है, लेकिन ट्रैक नहीं मुझे मिला जी। मैं आपको अभी छोटा सा पीस सुनाता हूँ। अच्छा। वक्त इंसान पे वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख ज़माने पे न जा। अजान हो रही है जी, बंद कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह की रहमत। कैसे जा रहे हैं हालात मार्केट में? हालात बहुत ख़राब है। हालात जिस मार्केट को हाथ लगाते हैं लाहौर की, वो यही कहते हैं हालात खराब है। क्या वजह है इसकी? कारोबार ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है। कभी कॉर्पोरेशन, कभी कुछ महंगाई। कॉर्पोरेशन में तो काम कर रहे हैं अपना, क्लियर हो जाए रोड, तो एक गुजरने के लिए रास्ता देखें, ट्रैफिक जी। अभी है ना, अभी उनको मंथली लगेगी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसी मंथली? सब कुछ कैसे ऐसे ही होता मंथली? है। बस सिस्टम होते हैं ऐसे ही है सारा कुछ। ये पक्का हो जाए ना ये काम। महंगाई कहीं लग रहा है कम हो गई है? नहीं। क्या वजह? महंगाई अभी तक कम नहीं हुई। आपके वज़ीर आज़म कह रहे हैं 1% पे ले आए हैं महंगाई। 19 रुपए सस्ता करनी थी बिजली, 75 पैसे सस्ती की है। ये महंगाई कम हुई है? ये मजाक है आवाम के साथ। तो मजाक ही हो रहा है, और क्या हो रहा है? 19 रुपए की उन्होंने दी है ना सब्सिडी, तो आप उन्होंने 75 पैसे कम कर दिए हैं। ये क्या रिलीफ हुआ, मुझे बताएं आप। बिल्कुल कोई रिलीफ ही नहीं है, कहीं से लग ही नहीं रहा रिलीफ। कुछ भी नहीं होता इधर नहीं कुछ भी हो सकता। बच्चे पढ़ते हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में है? मेरी बेटी है 6th क्लास में। 6th क्लास में। क्या सोचा है उनका फ्यूचर क्या होगा? बस अल्लाह से दुआ करते हैं बेहतर ही हो, मगर हालात कुछ नहीं है। हालात कुछ नहीं है। हमारा पाकिस्तान, इतना प्यारा पाकिस्तान, पंजाब हमारा, जिसका दिल शहर लाहौर है, यहाँ पर जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो किस हद तक बेहतर हुआ है?
नहीं कुछ भी नहीं बेहतर हुआ जी। आप देख लें 365 दिन होते हैं, मेरे ख्याल से 6 मंथ की छुट्टी होती है प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में? हाँ जी। तो वो फीसें छुट्टियों में भी जाती हैं? जी जाती हैं, हम वो देते किस हैं। स्पेस में दी जाती हैं? हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, हम्म। कभी स्मोक आ गई, कभी गर्मी आ गई। 6 मंथ छुट्टियों के होते हैं। 6 मंथ बच्चों ने स्कूल जाना कि पढ़ाई क्या करेंगे बच्चे। ऐसा ही है। ये तो ना 6 मंथ के लिए फीसें दें, फीसें अलग दें, ट्यूशन के अलग दें, स्कूल वैन अलग दें, सब कुछ ही है। कुछ नजर नहीं आ रहा, मायूसी है। कहीं लग ही नहीं रहा, इतना अभी ये टर्नओवर पड़ा हुआ है गवर्नमेंट का, कहीं लग ही नहीं रहा कि कहीं हालात बेहतर हो जाएंगे। नहीं मुझे नहीं नजर आ रहा, हाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। सर आप इतने समझदार हैं, आप इस तरह की बातें करें तो हम नौजवान क्या कहेंगे इस पे? कुछ नजर ही नहीं आ रहा कुछ। ये देखिए ना, करोड़ों का माल है, फारिग बैठे हुए हैं, 4 लड़के हैं। करोड़ों का फारिग कह दिया आपने, FBI वाले आ जाएंगे अभी। नहीं अभी हाल कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी अच्छा कोई बात मुझे ये बताइएगा कि बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, तालीम के हवाले से आपने जिक्र कर दिया है, महंगाई के हवाले से आपने कह दी महंगाई ख़त्म ही नहीं हुई है, सारे सिस्टम ही तबाह हो चुके हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ट्रैक पर जा रहा था, समझ रहे हैं आप? जी, जी। आप कितना पढ़े? मैं नहीं पढ़ा, नहीं पढ़े, इस चीज़ का एहसास है? बहुत ज्यादा। मरीम नवाज साहिबा भी कह रही हैं कि अगर कोई बच्चा तालीम से महरूम रहेगा तो मुझे एहसास होगा, दुख होगा। नहीं ये कहने की हद तक है बस। अच्छा। बच्चे उनके जिसके बच्चे होते हैं उसको पता है उस पर क्या बीत रही है। अब एक बंदे की दिहाड़ी 800 रुपया है, ऐसा ही है। 25,000 रुपये का उसको बिल आ जाएगा, वो कैसे बच्चे पढ़ाएगा फिर? आप देख ले 8-8, 9-9 साल के बच्चे मजदूरियाँ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसकी वजूहात है ना, घर के सिस्टम नहीं सीख। एक बंदा कमाने वाला है, 5 बंदे खाने वाले हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे वो? 14-15 साल का अगर बच्चा हो, अभी भी वहाँ पे लड़का मौजूद है जो ग्लासेस बेच रहा है, जी जी। उसको लगता है कि शायद कुछ बेहतरी आ जाएगी इन चीजों को बेचूंगा तो। बच्चा है, उसको क्या हाँ। पता है, वो तो बस बच्चा है, उसको हाँ। बस एक किस्म का लॉलीपॉप देते हैं, ठीक है जी। इधर आते हैं बच्चे, 8-8 साल के बच्चे अंडे बेच रहे होते हैं, 8-8 साल के बच्चे रोते हैं इधर आके कि पढ़ने को दिल करता है, पर घर वाले भेजते हैं कि जी ये बेचोगे तो घर का खाना चलेगा। बच्चों पर ये जिम्मेदारियाँ इस तरह लागू होनी चाहिए? नहीं लागू नहीं हाँ। होनी चाहिए, जो हालात हैं तो वो भी क्या करें। स्कूल नहीं पढ़ेंगे नहीं बच्चे। सरकारी स्कूल हमारा सिस्टम कैसा लग रहा है? क्योंकि वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब ने कहा है हमारे जो उस्ताद हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, हमने मैट्रिक पास उस्ताद नहीं रखने हैं, हमने रट्टा सिस्टम खत्म कर देना है। कुछ भी नहीं होगा, ये सब फेक है, झूठ है सब कुछ। मैं गया हूँ स्कूलों में भी, देखे हालात सारा कुछ। हाँ। कुछ भी नहीं है। 2-2 माह की छुट्टी होती है, प्राइवेट स्कूल टीचरों की फीसें नहीं मिलती हैं, ठीक है। बच्चों की फीस आप देख लें इतनी ज़्यादा है। अच्छा अब तो ये सिस्टम है कि आपने स्कूल से सब कुछ लेना है, कोर्स भी स्कूल से लेना है, बुक्स भी स्कूल से लेनी है, और वो जो तो सरकारी इदारे वाले दे तो रहे हैं सब कुछ? कुछ भी नहीं दे रहे। अभी लिया है बच्चों का मैंने, कुछ भी नहीं फ्री है। या तक रजिस्टर लेने हैं वो भी उसके स्कूल के ही लेने हैं हमने। उर्दू बाजार से हम थोड़े सस्ते मिलते हैं ना, नहीं ले सकते हैं, उधर से ही लेने जी, स्कूल के ही हैं। पेंसिलें भी उधर से ही लेनी है, सब कुछ उधर से ही लेना है। तो मिल क्या रहा है हमें? रिलीफ कहाँ मिल रहा है? हमें नहीं मिल रहा, ये हाँ। तो स्कूल वालों को मिल रहा है ना। अच्छा। हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, हम तो हाँ। जलीलो ख्वार हो रहे हैं ना। तालीम के दायरे आप देख लें, कुछ भी नहीं है। मैं बड़ा मायूस हूँ पाकिस्तान से। और बच्चों के मुस्तकबिल कहाँ दुआ- देख रहे हैं? दुआ करते हैं बस अल्लाह पाक हालात को बेहतर हर कोई कर दे। बाहर जाने को तरजीह दे रहा है, बाहर के मुल्क में चलें जब बस। बस इसी तरह ही है, हम भी इसी कोशिश में हैं कि निकल जाएं इधर से। सोते हैं टेंशन, उठते हैं टेंशन, अभी घर से फोन आ जाएगा जी फलान टेंशन, फलान टेंशन के अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा। अब ये गैस दे रहे हैं ना, आपके बिल हाँ। देख लें, 7-7 हज़ार रुपये बिल आ रहा है गैस का, ऐसा जो ही है। 200-300 गैस रुपये नहीं का आ बिल रही है। आ नहीं रही है। अभी कुछ आ रही है ना तो 7-7 हज़ार रुपये बिल है, गैस आती नहीं है। 5-5 हज़ार का तो हम सिलेंडर जलाते हैं अपने महीने का, चाय नहीं पी सकते हैं। एक बच्चे की अगर बात की जाए तो एक बच्चे का जो बजट है पढ़ाई का ओवरऑल, एक बच्चे का कितना होगा महीने का? प्राइवेट स्कूल हो तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 15,000 रुपये का होगा एक 15,000। बच्चे। बिल्कुल 15,000 में वो सारे बच्चे की ख्वाहिशात भी पूरी हो जाती हैं जो वो चाहता है। जी, जो तो सबसियत है वो तो कर लेता है, जो मजदूर तबका है वो कहाँ जाएगा। हम अपनी बात नहीं करते ना, हम नीचे वाले तबके भी बात करते हैं। वो क्या करेंगे जब एक घर के हालात नहीं ठीक होंगे? तो वो क्या करेगा? वो चोरी करेगा, बच्चों को तो नहीं मारेगा ना, बच्चों को भूखा तो नहीं खिलाएगा। कोई चोरी करेगा, कोई डकैती करेगा, कोई ना कोई वारदात करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? क्या काम करते हैं?
मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं एफए एमफिल कर रहे हैं? नहीं एफए अच्छा एफए कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो? सिंपल एफए। सिंपल एफए। आगे क्या सोचा है मुस्तकबिल के बारे में? कुछ में नहीं, इधर आपको पता है कोई फ़ायदा नहीं है क्या ना, वजह तो है? गवर्नमेंट जॉब मिलती है इधर। अच्छा। और करप्ट निज़ाम है आपके सामने। करप्ट निज़ाम? करप्ट निज़ाम है। मरियम साहिबा कह रही है करप्ट निज़ाम ख़त्म कर दिया। वो तो ख़त्म कर रहे हैं लेकिन अवाम नहीं सही इधर। अवाम नहीं ठीक, अवाम की क्या गलती है? हर महकमे में आपको पता है करप्ट निज़ाम चल रहा है, धांधली हो रही है। इस तरह नहीं मुल्क चलते। आप मुल्क किस तरह चल सकता है? मुल्क यही है, हर इंसान हुकूमत अच्छा। तो जो भी कर रही है लेकिन अवाम भी ठीक हो, फिर इक्वल हर चीज़ होती है। इस तरह हुकूमत पे छोड़ देंगे सारी बात, वो क्या करेंगे? हाँ। वो तो ऊपर सीटों पे बैठी हैं। अब इधर एमए किया हुआ है। सारी गलती हुकूमत पे डाल दी जाती है। हाँ जी, ये बात हम गलत हम खुद होते हैं, तो बाद में हम कहते हैं हुकूमत नहीं सही। अच्छा ठीक है, तो ये पढ़ के भी इधर डबल एमए किए हुए हैं, वो बेचारे वेले हैं, कोई नौकरी नहीं, रोज़गार नहीं, 500-700 दिहाड़ी कर रहे हैं। इस तरह तो नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा एक इंसान को इधर काबिलियत होनी चाहिए हर चीज़ के हवाले से। तालीमी निज़ाम हमारा कब ठीक था? अब ज़्यादा ठीक है हमारा, अब ठीक हो गया? अब ज़्यादा ठीक है, लेकिन अब जो खराब कैसे हुआ था? खराब पहले इतना शोर नहीं था लोगों को। अच्छा। आपको पता है आबादी नहीं थी इतनी। अब जिस तरह आबादी होती जा रही है, सहूलतें हैं तालीम के लिए? सहूलतें दी हुई। लोग कह रहे हैं सहूलतें नहीं है, तालीमी निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारे पाकिस्तान में, पंजाब में। नहीं, ये बात गलत है। सहूलतें हैं लेकिन आगे से जॉब पे नहीं मिलती। जॉब नहीं मिल रही है, हाँ, उसकी क्या वजह समझते हैं? इसकी यही वजह है ना, जो पैसा देता है वगैरह, पैसे दे के या सिफारशी कोई होता है वो लग जाता है, उसके बगैर कोई जॉब भी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सर आपका? जी अल्लाह का शुक्र। मिसेस के साथ आए हैं उर्दू बाजार में। जी बिल्कुल जी। कैसे जा रहे हैं उर्दू बाजार के हालात? हालात अच्छे हैं माशाल्लाह। अगर मैं जद्दा में रहता हूँ, अच्छा। वहाँ की निस्बत यहाँ पे प्राइस और एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे बेहतर है? नहीं, यहाँ पे यहाँ बेहतर है? जी, अच्छा। यहाँ पे बहुत बेहतर है। यहाँ के लोग शिकवा कर रहे हैं कि पंजाब में नहीं, आधे नहीं, से ज्यादा नहीं, बच्चे नहीं, ऐसा तालीम नहीं। से महरूम हो नहीं, गए। नहीं ऐसा अच्छा। नहीं है। अगर आप जो कंपैरिजन करें ना फीसों की हाँ। और जो लाइफस्टाइल जो लिविंग है उसका, तो वहाँ का और यहाँ का बहुत डिफरेंट है। बहुत कॉस्टली है वहाँ का। मेरे जितना मैं वहाँ पे रेंट दे रहा था उतने में मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं विद मदर एक्सपेंसेस। बच्चे पहले वहाँ पढ़ रहे थे? जी, वहाँ पढ़ रहे थे, रह रहे थे। कितनी महंगी पढ़ाई लग रही थी वहाँ पर? वहाँ पे एक बच्चे का जो 500 मंथली आ रहा था। अच्छा। और रियाल, और अभी यहाँ पे 500 रियाल में मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग आप जद्दा के अकॉर्डिंग इधर की बात करें ना, शहर लाहौर की। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड, हाँ। नहीं प्राइवेट पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और क्वालिटी वाइज और जो सिलेबस है उसका बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छा है। मैंने बच्चों को मैंने फील किया है कि यहाँ पे आके वो बहुत बेटर है। आप वाहिद हैं जो अभी तक मुझसे कह रहे हैं, गिला नहीं कर रहे। यहाँ जितने भी उर्दू बाजार के लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं बता रहा। हाँ। मैं वहाँ पे भी पढ़ाए बच्चे और यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत, यानी ये समझ लें 20% नौजवानों की ज़ुबानों पर एक ही नारा है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है, हमें समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, हमारा मुस्तकबिल क्या है। बेसिक चीज़ ये है कि ओल्ड है। आप जो मैंने किताबें पढ़ी हैं ना वही मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं 30 साल के बाद भी। रट्टा सिस्टम है हमारे पाकिस्तान में? रट्टा वही बच्चे वही चल रहा है। ये रट्टा सिस्टम कैसे ख़त्म हो सकता है? अगर ये जो टीचर साहबान है ना, ये उसको लेके चेंज कर सकते हैं कि वो सेटअप ऐसा लेके आए कि जो रट्टा सिस्टम ना हो, कि डेली बेसिस पे चेंज करे क्वेश्चन। बच्चे 10 साल पुराने पेपर उठाते हैं, यहाँ पे पड़े हो मार्केट में, कोई पुराने उठाते हैं और उसी से दे देते हैं कि जी अब हम इसी से पास होंगे। आप मार्केट से उन पेपरों को ख़त्म करें और नए क्वेश्चन सिस्टम लेके आएँ। बच्चे को पता ही ना हो कि 80% वही क्वेश्चन मार्क जो 9 हर बच्चे को जो एग्जाम्स में पेपर्स दिए जाते हैं डिफरेंट होना चाहिए। हर के पास एक ही पेपर है, हर स्टूडेंट के पास एक ही पेपर, और सबने एक का ही आंसर देना है। मैंने 92 में दिए थे, और अभी मेरे बच्चे जो मैट्रिक के वही पेपर एग्जाम्स। और अक्सर हमारे वालिदैन भी कहते हैं ये तो हमने भी पढ़ा है, आसान है बेटा, कर लो, कोई बात नहीं। वो उनको इसलिए आसान लगता है कि उन्होंने पढ़ लिया होगा। मेन चीज़ यही है होनी चाहिए कि जो जिस तरह जितनी चेंजिंग इंटरनेशनल एजुकेशन, अब हमारा ना ही कोई हमारा इधर से MBBS डॉक्टर भी जो है ना, वो उसको वो इस काबिल नहीं समझते, उसके लिए आइट्स उसको करना पड़ता है।
बिल्कुल। ऐसा ही है ना, इंग्लिश का मेयार हम इंग्लिश स्कूलों में पढ़ा हम रहे इंग्लिश को क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं? हैं क्योंकि हमें नज़र आ रहा है हमारे बच्चे यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, उनको बाहर जाना है और इसलिए सारे पेरेंट्स ही नहीं, यहाँ के दुकानदार जो स्टूडेंट्स हैं आप वो भी बेरोके यही से कह रहे हैं कि बाहर जाना है हमारे बस। जो चाहे किसी भी इदारे के लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर, उनकी फैमिली उनके रिटायरमेंट से पहले ही बाहर जा चुकी होती है। आप देख लें, ये कुछ हकीकत है ऐसे ही। ये चीज़ें उनको जो मुल्क को संभालने वाले हैं उनको इधर अपना फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। मरियम नवाज साहिबा की जो परफॉर्मेंस है इस वक्त एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कैसी लग रही है? एजुकेशन तो अभी उनको 1 या 2 साल मिलने चाहिए ना, रिजल्ट जो उनके गवर्नमेंट के अंदर आएगा तो फिर पता चलेगा बच्चों। लेकिन ये कि सिस्टम स्ट्रिक्ट हुआ, जो पहला ही एग्ज़ाम दिया मेरी बेटी ने उनके दौरे हुकूमत में, तो वो जो उससे पहले लास्ट वाला था उसमें तो कुछ ऐसा नहीं था, बच्चे नकल कर रहे थे, ऐसा माहौल नहीं था। अभी उनके सिस्टम में उनके आते ही जो सिस्टम जो है स्ट्रिक्ट हुआ है, बच्चों को चांस नहीं मिला नकल करने का या ऐसे कुछ, वो जो बेटी ने बताया मुझे एग्ज़ाम देने के बाद। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, उनको टाइम मिलना चाहिए। बिल्कुल टाइम मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ना उनका, जो मैंने लाहौर साफ़ सुथरा देखा है, उनके लिए उनका शुक्रिया। अच्छा, यानी लाहौर साफ सुथरा हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। तो इनका कहना है कि हमारे सिस्टम में कुछ खराबियाँ नहीं हैं, लेकिन हमारे अगर थोड़ी सी जहनों में खराबियाँ तो उसको भी दुरुस्त किया जा सकता है। हमेशा सारी जो गलतियाँ हैं वो गवर्नमेंट पे डाल दी जाती हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसा जा रहा है काम? काम शुक्र अल्लाह का। सारे स्टॉल था कि अब आपने कहा चलो दीवार के सहारा काफ़ी इधर ही चीज़ें लगा ली जाएं। देखिए खाने के लिए पेड़ लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर ज़रूरी है कि लोग रेडी लगा के भी तो रोज़गार कमाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे जा रहे हैं हालात? हालात तो बिल्कुल डाउन। ऐसे मैंने हालात समझ लेंगे 40 साल मेरी ज़िंदगी है, और जब से ये हुकूमत आई है ना जी, इन्होंने तो वो हाल कर दिया कि जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसे हालात पैदा कर दिए इस हुकूमत ने। अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है, अल्लाह के आश्रय पे बैठे हैं सारे लोग। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, पढ़ते? माशाल्लाह मेरी एक बेटी है। पढ़ते? हाँ जी माशाल्लाह पढ़ती है। कौन सी क्लास में? अभी वो प्रेप में है। प्रेप में है। मुझे ये बताएं कि बच्ची के बारे में क्या सोचा है? डॉक्टर बनाना है, क्या बनाना है? देखें जी, मुस्तकबिल में तो हर बंदा की यही सोच होती है कि मेरा बच्चा पढ़े, ये बन जाए, वो बन जाए। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश होगी कि वो किसी अच्छे मुकाम पे लगो, डॉक्टर बने या जो भी, उसका मुस्तकबिल अच्छा होगा। अभी तो वो प्रेप में है, तो उसका कितना खर्चा बन जाता है महीने का? मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? 10,000 रुपये उसका खर्चा है, 3500 उसकी फीस है, 10,000 2500 ट्यूशन की फीस है, तो बाकी ऊपर के अखराजात लगाने तकरीबन 10,000 तो बन ही जाता है। 10,000 बन जाता है। तलीमी निज़ाम ठीक जा रहा है? मैं कहता हूँ कि जितना हमारे मुल्क में तलीमी निज़ाम बुरा है ना, शायद किसी और कंट्री में हो ऐसा निज़ाम हो। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है ना, तो उसका अलहदा से पैसे हैं, उर्दू मीडियम के अलहदा से पैसे हैं, थोड़ा सा अच्छा स्कूल है उसके अलहदा से पैसे हैं। दूसरी कंट्रियों में तालीम फ्री है, तालीम फ्री है दूसरी कंट्रियों में। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग भी ऐसे मिले बाज़ारों में जो कह रहे हैं कि सऊदी अरब में रह के आए हूँ, जद्दा में देखा है कि वहाँ का तालीमी निज़ाम यहाँ के तालीमी निज़ाम से अच्छा नहीं है, यहाँ बेहतर है। देखिए वो बेहतर जानते हैं, मैं तो नहीं गया, मगर मैंने स्टडी की है कि बाहर के मुल्कों का तलीमी, जैसे अभी ये तुर्किया की, जैसे हमारी वज़ीर आला पंजाब जो है वो कहती है कि हम तुर्किया से सीखेंगे तलीमी निज़ाम को। हाँ, तो बिल्कुल। वो क्यों कह रही है? मरियम साहिबा ने ये भी कहा है कि अगर कोई बच्चा तालीम से महरूम रह जाएगा, मेरी गलती होगी, कोताही होगी मेरी, ये जो मुझे अफसोस होगा। उन्हीं की वजह से तो है सारी महरूमी। कोई एक महरूमी कैसे? ये देखें हमारी छतें नहीं है, किसकी वजह से? अभी बारिश आ जाएगी तो ये सारे ये पहले दुकानें थी, अच्छा ये क्रोचमेंट हुई है। अच्छा, यहाँ से भी दुकानों को क्लियर कर दिया गया है। हाँ जी, लेकिन यही तो रोड में नहीं आ रहा। हाँ, तो जब आते हैं हम भाग जाते हैं ना, तो ये किसके हुक्म पे है? आपके हुक्म पे तो नहीं है, ये मेरे हुक्म पे तो नहीं है, जो बैठे हुए उनके हुक्म पे ही है ना। तो उन्होंने हमारे लिए सोचना है, तो वो मुझे नहीं नज़र आता, या मैं नहीं सोचता कि इन्होंने किस अवाम के लिए अच्छा सोचा होगा। मैं तो यही वो कहते हैं आए ही अवाम के लिए, अवाम की खिदमत करेंगे, अवाम के लिए सब कुछ करेंगे। वो कहने का नारा है ना, नारा है, हाँ, उस पर अमल नहीं है। कहीं आप चलें, आप माशाल्लाह ये मीडिया से मुंसलिक हैं, मुझे बता दें आप
कहीं एक जगह पे तालीम का निज़ाम अच्छा हो, हॉस्पिटल का निज़ाम अच्छा हो। मुझे तो अभी तक कोई एक निज़ाम ऐसा नहीं मिला कि जिससे मैं अप्रिशिएट पूरे पंजाब का शिकवा है। मैं पूरे पाकिस्तान में शिकवा है, पूरे पाकिस्तान में शिकवा है। पंजाब की चले, पंजाब की लगा ले, हम पंजाब में रहते हैं। मुझे पंजाब की छोड़े, पंजाब भी एक बहुत बड़ा हो जाएगा। शहर की बात कर लेते चले हैं, शहर की लाहौर बात कर लें, चले शहर की बात कर लें। मुझे आप बताएं कि मुझे एक भी कोई निज़ाम बता दें जिसमें आप कहीं ये निज़ाम कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है, बेहतर नहीं कि कुछ बेहतर है। चलें आप बता दें, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कुछ एक निज़ाम बता दें जो आप कहती हैं कि ये निज़ाम कुछ बेहतर है। बस सरकारी स्कूल्स बनाए गए हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल बनाए गए हैं, वहाँ किसी किस्म का रिलीफ नहीं अभी है। मैं आपके साथ जाता हूँ जी ये हॉस्पिटल, जी, वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है। अल्लाह पाक कभी किसी को हॉस्पिटल में ना लेके जाए, थाने में ना लेके बेड तक नहीं मिलते। लोग कहते हैं कि बेड मिलना फिर बड़ी आप कैसे गनीमत है कहते हैं- वहाँ। फिर आप कैसे कह सकती हैं कि बिल्कुल, सरकारी मैं तो निज़ाम सवाल कर रही हूँ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, राय ले रही हूँ। मेरे जैसे जी। हज़ारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे जिनकी राय यही होगी कि अल्लाह पाक इस मुल्क को कुछ नहीं होगा वो इसलिए कि ये कलमे के सदके में है। बिल्कुल। बाकी जिसका भी दाल लगा है ना उसने नोचा है इस मुल्क को, और ये मुल्क ख़त्म नहीं होगा जितना मर्जी लोग हमारे ऊपर आके प्रेशराइज करें या लेकिन बाहर की आवाम खत्म हो चुकी है, आवाम ख़त्म नहीं हो चुकी। आवाम में हालात, शऊर आ चुका है। महंगाई, शौर कैसा शौर? तहरीक देखिए- इंसाफ की हुकूमत देखिए में पहले मैं जी। मीडिया के सामने नहीं आता था, मैं अच्छा। बोल नहीं सकता था। अच्छा, मैं अब अपनी आवाज़ उठाता हूँ, मुझे ये भी पता है कि मेरी आवाज़ का कुछ भी नहीं है। तो मैं कैसे समझूँ कि मेरी आवाज़ ऊपर तक जाएगी या मेरी आवाज़ सुनी जाएगी। हमने लाखों इंटरव्यू दी, इसी तरह फिर उसी हाल में बैठे हुए, उसी हाल में खड़े हुए, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कोई फ़ायदा ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है। इससे पहले भी हमने कई बार प्रोग्राम में ये आवाज़ उठाई थी कि बहुत सारा नौजवान तबका जो है वो जॉब के हसूल के लिए, रोज़गार के हसूल के लिए अपना ही मुल्क छोड़ के बाहर के मुल्क को तरजीह दे रहा है। वजूहात क्या है? यही वजह है कि तालीम हमारे पास मौजूद नहीं है। पढ़ते पढ़ते हम जो है अपने सारी जेबें खाली करके बैठ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद लाखों की डिग्रियाँ हमें हासिल करनी है, फिर नौकरी हमें नहीं मिलती है। वजूहात क्या है? लोगों की ज़ुबानी आपने जान ली है। हमारी मौजूदा हुकूमत जहाँ पर इतनी सहूलतें लेकर आ रही है, वज़ीर तालीम अगर रटा सिस्टम ख़त्म करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह के भी इक़दाम किए जाएँ कि जिन लोगों तक रसाई नहीं हो रही तालीम की, वहाँ तक भी तालीम पहुँचाए। क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि कोई भी बच्चा अगर तालीम से महरूम रहेगा तो ये मेरी कोताही होगी। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।